हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडी क्लाइम्स। आज हम मैथ में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आइए हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें तीन बेसिक पॉइंट है, इफिशिएंसी, टाइम एंड टोटल वर्क। इसमें टोटल वर्क का फॉर्मूला है टाइम इंटू इफिशिएंसी। हम इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। यदि हमसे वो टाइम पूछता है तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। यदि वो हमसे पूछता है कि इफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होगा टोटल वर्क अपॉन में टाइम। हम इस चैप्टर में इन्हीं तीन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। टाइम, समय यानी किसी कार्य को करने में कितना समय लगा है। टोटल वर्क यानी जो टोटल संपूर्ण कार्य क्या है। जैसे इफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन में टाइम, टोटल वर्क का है टाइम इंटू इफिशिएंसी, और टाइम है टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ये हमारे तीन बेसिक फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में करेंगे। इन्हीं से हमारे सारे सवाल रिलेटेड होंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वन वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 20 डेज, यानी जो एक कार्य है वो 20 दिन में कंप्लीट होता है, और जो अनदर वर्क, अन्य जो दूसरा कार्य है वो 40 दिन में कंप्लीट होता है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 days, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दैट वर्क विल बी लेफ्ट। अगर वे दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं और 5 दिन तक कार्य करने के बाद शेष कार्य कितना बचता है, ये पूछा गया हमें इस क्वेश्चन में। आइए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए, इनमें बोला है एक कार्य, तो एक कार्य को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और दो अन्य कार्य को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए कार्य कितने डेज में कंप्लीट होता है, 20 डेज में। वहीं जो बी कार्य है वो हमारा 40 डेज में कंप्लीट होता है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइडेड हो। जैसे कि हमारे ये नंबर आएगा 40। अब ये जो आया हमारे टोटल वर्क निकल के आया, ये हमारा टाइम आया। इफिशियंसी का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए कि इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। इफिशिएंसी का पीछे हम फॉर्मूला पढ़ के आए, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क क्या है हमारे पास 40, और हमारे पास जो टाइम है वो 20 डेज दिया है। इससे हमारी इफिशिएंसी जो आएगी की वो 2 निकल कर आ जाएगी। अब वहीं हमारे पास टोटल वर्क है 40, और उन्होंने जो बी की टाइमिंग है वो है 40, तो इससे हमारी जो बी की इफिशिएंसी आएगी वो 1 आ जाएगी। अब इसमें बोला है कि वो दोनों 5 डेज मतलब 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं, तो कितने दिन, 5 डेज करते हैं। तो दो और एक 3 हो गए। तो वो एक दिन में कितना कार्य, अगर वो दोनों एक दिन मिलकर कार्य करते तो वो कितना कार्य करते, 3 कार्य करते हैं। उन्होंने बोला 5 डेज, तो उन्होंने टोटल 5 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करा है, 15, और हमारे पास टोटल वर्क 14 है। उन्होंने पूछा है कि कितना कार्य शेष बचेगा। हम 14 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि टोटल कार्य का कितना है, तो हमारे पास कितना बचा है 25, हमारे पास टोटल वर्क कितना है 40। इसको हम करेंगे तो हमारा 5/8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट आया है। इसमें देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बोला है कि जो पहला कार्य है वो 20 दिन में कंप्लीट होता है, जो दूसरा कार्य है वो 40 दिन में कंप्लीट होता है। यदि वो 5 दिन तक लगातार कार्य करते हैं और उसके बाद जो टोटल कार्य का शेष भाग कितना बचता है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये 20 डेज में एक वर्क कंप्लीट करता है, और जो बी है 14 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। तो हमने ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिविडेबल हो। जैसे कि हमारा आया 14। अब हमने पीछे ही इफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो हमारी जो टोटल वर्क हमारे पास 40 है, एंड जो टाइम दिया है वो 20 दिया है, तो हमारी जो इफिशिएंसी आई है वो 2 आई है। इसी तरीके से जो बी की टाइमिंग है वो 40 दिया, टोटल वर्क तो 40 आई, तो 40 से 40 डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो ये हमारी बी की इफिशिएंसी आ गई। अब वहाँ उन्होंने बोला है कि हमें 5 डेज तक, यदि वह 5 डेज तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ यानी इसकी 2 इफिशिएंसी आई, इसकी 2 इफिशिएंसी आई, इसकी 1 इफिशिएंसी आई, तो जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे 3 आ गया। उन्होंने बोला 5 डेज तक काम किया है, तो ये 3 × 5 यानी 15, यानी उन्होंने टोटल वर्क मतलब उन्होंने वर्क कितना किया, 50 किया, जबकि हमारे पास टोटल वर्क 40 था।
तो इसी तरीके से उन्होंने हमें निकाले जो हमारा जो बचा हुआ कार्य, शेष कार्य, वो कितना क्या है। तो 40 में से हम माइनस कर देंगे 15, तो हमारा 25 आ जाएगा। वो 25 टोटल कार्य का कितना, जो 25 अपॉन में टोटल वर्क करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B and C can complete a work in 12 days. C and A can do it in 8 days. Together, all three can do it 6 days. In how many days can A, B together complete? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो B और C है वो किसी कार्य को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, और वहीं C and A जो है वो उसी कार्य को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। यदि A, B, C तीनों मिलके जो है वो 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो जो A और B है वो साथ मिलके टोटल कार्य को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सेम वही हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो B प्लस C कितने डेज में कंप्लीट करता है B और C, 12 डेज में। वही पूछा है, बताए C प्लस A कंप्लीट करता है 8 डेज में, और A प्लस B प्लस C 6 डेज में। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों से डिवाइडेबल हो, जैसे कि 12, 8, 6 से, तो इन तीनों से कौन सा डिविडेबल आएगा, 24। हम पीछे इफिशियंसी का फॉर्मूला पढ़ के आएंगे, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो 24 हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। तो हम एक जब बी और सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। वहीं अगर सी और ए की निकालेंगे, सी ए का टोटल टाइम तो उन्होंने 8 दे रखा, टोटल वर्क 24 है। जब हम सी और ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो हमारा आएगा 3। अब 24 हमारे पास टोटल वर्क है, और ए बी सी उन्होंने तीनों ने मिलकर 6 डे में कंप्लीट किया है। तो हमारी इससे इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसमें बोला हमें ए और बी की निकालनी है। अब यहाँ से हम ए की निकालेंगे। अगर हमारे पास बी और सी को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसकी इफिशियंसी कितनी आई थी, 4 टोटल। अब इसमें बी सी की इन्होंने हमें दी है कितनी, 2। बी सी की जगह हम 2 रख सकते हैं, ए आ गया हमारा 4। तो ई की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, 4 माइनस 2। तो ई की इफिशियंसी आ गई 2। वहीं हमें बी की भी निकालनी है, तो बी की भी हम इसी में फॉर्मूला रख देंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, इफिशियंसी 4 है। अब यहाँ पे सी और ए को पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, सी और ए की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, 3 इफिशियंसी आई है इन दोनों की। तो यहाँ पे 3 प्लस बी इक्वल 4। इससे हमारी जो बी है, बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3, बी इक्वल 1 आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि ए और बी, ए की इफिशियंसी 2 आई है एंड बी की इफिशियंसी 1 आई है, और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 24। उसने बोला जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो 24 हमारा टोटल वर्क आ गया, और इन दोनों ने मिलकर दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे बी और ए की, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। इसको काट के हमारा 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 8 कहाँ है, ये रहा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, वहीं सी और ए 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं वो 6 दिनों में करते हैं। तो हम पीछे ही फॉर्मूला पढ़ के आएंगे। पहले तो हमें इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइडेबल हो, वो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। फिर हमें इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, जिससे हमने तीनों इफिशियंसी निकाल दी है। अब इसमें हमें इन्होंने बोला ए और बी की, हमें ए बी की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे इसमें हमारा टोटल आया था ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की इफिशियंसी मिला के 4 थी। वहाँ पे हमें बी और सी की तो यहाँ पे निकाली थी, तो हमारी 2 आई थी। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारी ए की वैल्यू निकल के 2 आ जा रही है। अगर हम सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, तो उसमें हमारी बी की वैल्यू 1 आ रही है। अब हमारे को ए की भी निकल गई इफिशियंसी और बी की भी निकल गई, हमें टोटल वर्क है ही, तो हमें बी और ए और बी का मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम A, B and C can complete a work alone in 10 days, 12 days and 15 days respectively. If they start working together as a friend, then the number of days required to complete work is. इसमें पूछा गया है कि पहले तो इस क्वेश्चन में बोला है कि A जो है वो 10 डेज में अपना वर्क कंप्लीट करता है, B 12 डेज में एंड C 15 डेज में वर्क कंप्लीट है। यदि वह तीनों मिलके काम करते हैं तो वो कितने डेज में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। आइए, जैसे ए कितने डेज में अपना वर्क कंप्लीट करता है, 10 डेज में, बी 12 डेज में वर्क कंप्लीट करता है एंड सी 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जैसे कि हमारा आएगा 60। ये जो 60 आया हमारा, ये हमारा टोटल वर्क आया, ये हमारा टाइम हो गया। हमें इनकी इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क
टोटल वर्क को TW से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और टाइम अपॉन में टाइम। तो आइए टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है और जो ए ने कितना टाइम लिया है वर्क करने में वो 10 डेज लिया है। तो ए की हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 अपॉन 10 करेंगे तो जो ए की इफिशियंसी निकल के आएगी वो आ जाएगी 6। वहीं उस बी की जो बी ने जो टाइम लिया है वो 12 डेज लिया है और जो टोटल वर्क है वो 60 है। तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे 5 इफिशियंसी निकल के हमारी बी की आ जाएगी। सी ने कोई वर्क है वो हमारा 15 डेज में किया है और टोटल जो वर्क है वो 60 है। तो जो सी की इफिशियंसी निकल के आएगी वो 60 डिवाइडेड बाय 15 तो वो हमारी 4 आ जाएगी। अब इसमें पूछा गया है कि यदि ये तीनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं तो ये कितने डेज में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, हम डेज हमारे टाइम का फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 और जो हमारी जो टाइम है यहाँ पे इफिशियंसी आएगा टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो हमारा टोटल वर्क 60 है और हमारी जो इफिशियंसी होगी वो टोटल इन तीनों का ऐड करेंगे 6, 5 एंड 4 को तो हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारे जो ये तीनों मिलके कार्य करेंगे वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कार्य। आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क 6 days, 12 days एंड 15 days respectively. C leave the work after 1/8 of the work is completed. The remaining work is completed by A and B together. How much time did it take to complete the work? क्वेश्चन में बोला गया है जो A है वो 6 दिन में कोई कार्य पूरा करता है और B 12 दिन में और C 15 दिन में। यदि जो C है वो 1/8 कार्य किसी का कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद जो शेष कार्य है वो A और B कितने समय में पूरा करेंगे। तो जो A है वो कोई कार्य 6 days में कंप्लीट करता है, वहीं वो B कार्य 12 days में कंप्लीट करता है और C 15 days में कंप्लीट करता है। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो हमारा 60 है। तो हमारा टोटल वर्क आ गया, वहीं हमारे पास टाइम है तो हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इफिशियंसी का, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क हमारा 60 है, टाइम हमारे पास 6 days दे रखा है, तो ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 60 अपॉन में 6, तो हमारी जो ए की इफिशियंसी आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। वहीं बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 अपॉन में 12, तो हमारा जो आ जाएगा वो हमारी 5 आ जाएगी बी की इफिशियंसी। और 60 अपॉन में 15 ये हमारी सी की इफिशियंसी आ जाएगी जो है 4। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया यदि 1/8 कार्य का पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, या तो इसमें देखो एक, यानी हमारे पास जो प्रॉपर कार्य है हम उसे 1 मान सकते हैं। अगर उसका कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद कितना 1/8 कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद कितना कार्य बचता है, तो हमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो शेष कार्य है वो निकल आएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे 8 अपॉन में 1, तो हमारा 7/8 आ जाएगा। तो हमारा ये शेष कार्य आ गया। अब इसमें बोला है कि ए और बी, ए की इफिशियंसी क्या है 10 और वही बी की इफिशियंसी क्या है 5। हमारा टोटल वर्क कितना है और इसका कितना पार्ट करना है 7/8 पार्ट हमें निकालना है, जो हमारा जो बी और सी कंप्लीट करेंगे। और कौन कार्य कर रहा है ए और बी कंप्लीट करेंगे। ए का हमारी इफिशियंसी थी 10 और वहीं बी की इफिशियंसी थी हमारी 5। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आएगा ए और बी की कितने डेज में काम करेंगे वो आ जाएगा। तो हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 7/2 आएगा, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालना तो हमारा आंसर जो आएगा वो सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए और बी और सी ने कितने डेज में वर्क कंप्लीट किया ये दिया गया है। हमारा टोटल वर्क जो है वो हमारा 16 आया है। कितना है 60 सॉरी। तो ये हमारी इफिशियंसी निकाली थी हमने टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो हमारी जो ए की इफिशियंसी आई थी वो 10 आई थी, बी की इफिशियंसी 5 आई थी। अब उसमें बोला है कि जो सी है उसने 1/8 जो कार्य है वो किया है, उस कंप्लीट कर चुका है। तो उसमें बोला है कि
ए और बी कितने दिन में, जो शेष कार्य ए और बी कितने टाइम में करेंगे। तो सी ने कितने में किया है, 1/8 कार्य कर चुका है। तो हमारे पास जो शेष कार्य बचा वो 7/8 बचा है। तो हमारा टोटल कार्य तो 60 था, तो 60 का 7/8% निकालेंगे, 7/8 निकालेंगे, और हमारे को बोला है कि ए और बी की इफिशियंसी जोड़ के तो हमारे ए और बी कितने दिनों में शेष कार्य करेंगे वो निकल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एंड बी एक कार्य, ए वर्क इन 50 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क 12 days, एंड सी एंड ए डू इट 10 days. हाउ मेनी डेज विल आर टेक टू कंप्लीट द वर्क हिमसेल्फ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और सी और ए उसे 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए स्वयं कार्य पूरे करने में कितने दिन लेगा। तो हम इससे लिखते हैं पहले, जैसे कि ए और बी मिलकर कोई कार्य 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, वहीं बी और सी मिलके वही कार्य 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर वही कार्य 10 days में करते हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से आसानी से डिवाइड हो जाए, वो हमारा आएगा 60। अब ए और बी ने कितना टाइम लिया है, 15 दिन लिया, और हमारे पास टोटल वर्क 60 है। तो हम जब इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे तो 60/15 आएगा। तो वो हमारी जब इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, इफिशियंसी इक्वल टोटल वर्क अपॉन में टाइम। अब वही 60 हमारा टोटल वर्क है और बी और सी ने 12 दिन में कंप्लीट करा। और बी सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 60/12। तो हमारे क्या आ जाएगी बी और सी की इफिशियंसी 5, और सी प्लस ए जो है वो 10 दिन में कार्य करते हैं, जबकि टोटल वर्क हमारे पास 60 है। यदि ये दोनों इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे सी और ए की, तो 60/10 तो हमारे 6 आ जाएगा। अब इसने बोला है कि ए के बारे में पूछा है, तो अभी तो हमारे पास ए की वैल्यू तो कहीं से भी नहीं निकल रही है, तो हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, इससे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। 4, 5 और 6 को ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 15। अब इसमें देखो सी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन लेके तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से हम काट देंगे तो हमारी 7.5 आ जाएगी। अब उसमें बोला है कि ए की निकालनी वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ए, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हमारा 7.5 आया है, इसमें अगर हम ये बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बी सी की वैल्यू हमारी है 5, तो हमारी ए की वैल्यू इससे आ जाएगी 7.5, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5। ये हमारी ए की इफिशियंसी आई है। अभी हमें इसमें पूछा गया है कि हमारा जो टोटल वर्क है वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमारा ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वर्क हमारा 60 है, ए कितने डेज में वर्क टोटल कंप्लीट करेगा, तो 60 हमारा टोटल वर्क आ गया, और ए की इफिशियंसी क्या थी 2.5। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। कौन सा ऑप्शन में, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।